Hello dear student, this is your physics teacher and today we are going to discuss our last lecture of this chapter, that is 2.10, and here we are going to discuss that is effect of dielectric when it is placed between a parallel plate capacitor and how the capacitance of parallel plate capacitor are affected. So dear student, this topic is very important and definitely the questions are coming from this topic, so you just think over that. Let me see that how the capacitance are affected when the dielectric is placed. So for that, let me consider पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आपको ये पहले ही बता दिया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे बनाते हैं. ये आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट होती है. दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट. इनिशियली हम अगर ये एज्यूम कर लें कि इसके बीच में वैक्यूम है, तो अगर ये वैक्यूम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो कैपेसिटेंस है वो हमें पता है. तो इन द वैक्यूम capacitance of this capacitor will be, इसको हम C नॉट मान लेते हैं, that is the absolute value of capacitance मान लेते हैं. C नॉट will be epsilon naught A by D, where D is the distance between the plate and A is the area of the plate, right. ये जो प्लेट यहाँ पे लगाई गई है इसका एरिया कैपिटल A है और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है. सो डियर स्टूडेंट, जब हमने इसके बीच में कुछ नहीं रखा था, यहाँ पर वैक्यूम था, वैक्यूम यहाँ पे था, तो उस सिचुएशन में जो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो ऑलरेडी आप डिवाइड कर चुके हो, दैट इज C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. यहाँ पे C नॉट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट इज फॉर द वैक्यूम, और C को हम स्पेसिफाई करेंगे जब इसके बीच में हम एक डायलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे. सो दिस इज कैपेसिटेंस विथआउट डायलेक्ट्रिक. जब इसके बीच में वैक्यूम है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, उस कंडीशन में ये इसका कैपेसिटेंस है. डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बीच में हम एक डायलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट हमारी नेगेटिव चार्ज है, राइट. तो ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. हम मान लेते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट की डिस्टेंस है वो स्मॉल d है. ये जो प्लेट है इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, और इस सिचुएशन में इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने इसको मान लिया E नॉट. ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स. अब इसके बीच में क्या करते हैं, हम एक डायलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं. तो इनिशियली अगर हम ये बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, और जब आप किसी डायलेक्ट्रिक को इसके बीच में प्लेस करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास एक डायलेक्ट्रिक है, दिस इज द डायलेक्ट्रिक, और आप डायलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी किसी डायलेक्ट्रिक को, क्योंकि इसके बीच में एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट है E नॉट, राइट, ये प्लस और माइनस प्लेट के बीच में एक फील्ड क्रिएट है E नॉट. अब इस E नॉट में आप एक डायलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हो, तो डायलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे तो वहाँ पे पोलराइजेशन का प्रोसेस होगा, और आप जानते हो कि अपोजिटली चार्ज असेंबली क्रिएट हो जाएगी. पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव असेंबली क्रिएट हो जाएगी और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव असेंबली क्रिएट हो जाएगी, और इस डायलेक्ट्रिक के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जो इसको मान लेते हैं हम E, राइट. और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस E नॉट को रिड्यूस करेगा और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. सो डियर स्टूडेंट, हमने ये मान लिया कि E नॉट जो है वो दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड था, और जब इसके बीच में हमने एक डायलेक्ट्रिक प्लेस किया, और इस डायलेक्ट्रिक की थिकनेस हम T मान लेते हैं. डायलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी मान लेते हैं हम, T मान लेते हैं. तो T थिकनेस का डायलेक्ट्रिक जब हमने प्लेस किया तो पोलराइजेशन का प्रोसेस होगा और अपोजिटली चार्ज लेयर्स क्रिएट हो जाएंगे अपोजिट साइड में, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव, जो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देंगे, और उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या मान लिया, E मान लिया. सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है. अब हम क्या करते हैं, अब अगले स्टेप में हम ये बात करते हैं कि इसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा. तो नेट पोटेंशियल क्या करेगा, देखिए पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E नॉट था, बाद में ये अपोजिट डायरेक्शन में इसका E क्रिएट हो रहा है, तो नेट जो पोटेंशियल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. तो जो नेट पोटेंशियल होगा दिस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैपेसिटर. आप देखिए ये जो स्पेस है, अब जो इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है ये कहाँ पे काम करेगा, ये इसके रिमेनिंग पार्ट में काम करेगा, राइट. तो इसको हम लिख सकते हैं इन द V नॉट, राइट, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट. इस कैपेसिटर में जहाँ तक डायलेक्ट्रिक है यहाँ तक तो E काम कर रहा है, और जो ये बचा हुआ स्पेस है, ये स्पेस अगर मैं इस D में से T को माइनस कर दूं तो ये बचे हुए जो स्पेस है इसकी थिकनेस हमें पता चल जाएगी, तो हम वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, राइट डियर स्टूडेंट. अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अलजेब्रिक सम होता है. अब हम जब यहाँ पे इसके पोटेंशियल को हम लिखते हैं तो इसको मैं लिख लूँगा VP, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस
पोलराइजेशन दिस डायलेक्ट्रिक, इस डायलेक्ट्रिक के अंदर क्या पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इस प्लेट जो हमारे पास कैपेसिटर है इसके बीच में क्या पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी dv अपॉन डी आर। तो यहाँ पे ये डी आर क्या है, डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ से dv की बात करूँ तो मैं e इंटू डी आर लिखूंगा, राइट, e इंटू डी आर लिखूंगा। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। आप यहाँ पे जब अलजेब्रिक सम करते हैं तो क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा सकते हो, यहाँ पे माइनस साइन आप लगा सकते हो, लेकिन जब ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं वी नॉट की वैल्यू लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस डी है, डी में से अगर इसमें टी को माइनस कर दूं तो ई नॉट केवल डी माइनस टी डिस्टेंस पे काम कर रहा है, तो मैं इसे लिख लूंगा डी माइनस टी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। प्लस अब यहाँ पे देखिए जब मैं इसके साथ ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव, और जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। या आप इस तरह से समझिए, इस वैल्यू को हम स्केलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी रहेगी, तो हम इसको नेगेटिव को हम यहाँ से नेगलेक्ट करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस। अब यहाँ से देखिए आप, अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्यू टू पोलराइजेशन निकालना है। इस डायलेक्ट्रिक की वजह से, इस डायलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन हो रहा है और यहाँ पर एक इंटरनल पोटेंशियल डेवलप होगा, और ये जो इंटरनल पोटेंशियल डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर, तो इनके बीच की डिस्टेंस टी है, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज ई इंटू टी। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी, हमने इसको किस तरह से लिखा, दैट इज ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। सो ये हमारे पास नेट पोटेंशियल पता चल गया ड्यू टू a capacitor when a dielectric is placed between them. I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। Dear students, आपको ये पता है कि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड dielectric constant is defined as this will be electric field of the free space to the electric field in the medium. So this is the value, और इसको हम यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ E नॉट बाई के। यहाँ से ये फंक्शन क्या बन जाएगा अगर इसको मैं यूज़ कर लूँ तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस E की जगह पे हम E नॉट बाई के लिखेंगे तो ये हो जाएगा E नॉट बाई के इंटू टी। यहाँ से हमने ई नॉट कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई नॉट, यहाँ से आ जाएगा डी माइनस टी प्लस दिस विल बी टी बाई के। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज वी गेट द पोटेंशियल। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ई नॉट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड अगर मैं सिग्मा की जगह पर Q इंटू ए लिख दूं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q बाई ए सिग्मा, क्योंकि ये होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, अब आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर filled with dielectric of small t thickness, राइट। तो टी थिकनेस का डायरेक्टली रखने पे क्या कैपेसिटेंस होगा, C इज इक्वल टू होता है Q बाई वी। अब आपके पास V की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल रखी है, क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी D माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, Q से Q कैंसिल हो गया और ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई, यहाँ से आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी D माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारे पास C इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी
d minus t plus t by k. Okay, so this is the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric of thickness t is placed between them. So dear student, here we see that कि आपके पास जो पहले कैपेसिटेंस था वो था आपके पास सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो d है, d में से ये वाली वैल्यू आपकी माइनस की जा रही है. अगर आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी. तो आप देखेंगे d में से ये वाली वैल्यू क्या की जा रही है, माइनस की जा रही है. अगर ये वाली वैल्यू माइनस की जा रही है तो ये वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी. अगर ये वैल्यू रिड्यूस होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो जब भी हम कभी भी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है. ओके, देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकलता है, देयरफॉर व्हेन a dielectric is placed between capacitor, then its capacitance will increase. इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझना है. तो एक रिजल्ट निकल के आता है कि जब भी आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के बीच में प्लेस करते हो तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. अब इसका एग्जांपल अपनी लाइफ में आप कहाँ देखते हो, आप देखते हो कि आपके घर में जो इन्वर्टर होता है आप उसके वाटर को चेंज करते हो. आप वहाँ पे उसके डिस्टल वाटर को क्या करते हो, आप फिलअप करते हो. तो डिस्टल वाटर जो है एक डाइलेक्ट्रिक है. तो जब आप उसको डिस्टल वाटर उसमें डालते हो बैटरी में तो वो चार्जेस को ज़्यादा स्टोर करता है. कभी देखिए जब आपकी बैटरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फिर उसमें से जो वाटर होता है वो यूज़ हो जाता है, वाटर उसमें कम रहता है, तो आपको वाटर बदलने की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप वाटर नहीं बदलोगे तो वो आपकी जो बैटरी होगी वो अच्छे से चार्ज नहीं होगी. इसलिए आपको उसके वाटर को चेंज करना पड़ता है और उसकी जगह पे आपको डिस्टल वाटर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं. तो डिस्टल वाटर एक डाइलेक्ट्रिक है और जो उस बैटरी के कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक केस देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट केस है जो हम डिस्कस करेंगे. तो केस इंपॉर्टेंट केस है कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने यहाँ पे प्लेस किया है, ध्यान से देखिए, जो आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है, अगर इसको मैं पूरे कैपेसिटर के बीच में प्लेस कर दूँ, मतलब ये जो थिकनेस टी है ये डी के बराबर हो जाए. राइट, तो ये केस है कि इफ डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन कैपेसिटर. अगर कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंप्लीटली फिल्ड कर दिया जाए तो जो थिकनेस ऑफ द कैपेसिटर है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के बराबर हो जाएगा. मतलब पूरा ये कवर कर जाएगा, ये देखिए इसके बीच में पूरा कवर कर जाएगा. तो जो टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा. अब ये जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे देखा है, अगर इसकी जगह पे आप जो है जो डी है या टी है, टी की जगह पे अगर आप डी को प्लेस कर दें, टी की जगह पे अगर आप डी को प्लेस कर दें तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल जाएगी. इसको मैं अगर नॉर्मलाइज करके लिखूं, सिंपल फॉर्म में लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी. यहाँ से आप देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू हमने क्या रख दी, डी रख दी. तो यहाँ पे भी डी रख दिया, यहाँ पर भी डी रख दिया और डी को हमने कॉमन ले लिया. डी को जब हमने कॉमन ले लिया तो मैंने लिख लिया 1 - 1 बाई के. ये बचेगा आपका ये समझ पा रहे हैं आप. यहाँ पर हमने टी की जगह पे क्या रख दिया, डी रख दिया. टी की जगह पे क्या रख दिया, डी रख दिया. तो जब इस तरह की सिचुएशन हमने करी तो हमने इसको जब सॉल्व किया, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, आप कह सकते हैं, देख लीजिए आप, डी माइनस डी, डी 1 - 1 बाई के. अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो देखिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी बाई के. तो ये डी से डी कैंसिल आउट हो गया. राइट, ये डी से ये प्लस हो जाएगा तो ये के ऊपर चला जाएगा. तो के ऊपर चलाएगा तो क्या वैल्यू आपके पास आएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के, क्योंकि के ऊपर जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी. राइट, डियर स्टूडेंट, शायद आपको याद होगा जब मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको बताया था तो सी नॉट को हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था. तो मैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सी नॉट लिख सकता हूँ. तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के. ये वाली वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से मैं के को डिफाइन कर सकता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यहाँ से मैं के की वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूँ. दिस विल बी सी अपॉन सी नॉट. दिस विल बी सी अपॉन सी नॉट. सो हियर वी गेट अ वेरी
important definition of the dielectric, that is dielectric constant is the ratio of capacitance with the medium to the capacitance with the vacuum, right? जब उसके बीच में कुछ नहीं है और जब उसके बीच में मीडियम है, तो मीडियम का कैपेसिटेंस अपॉन कैपेसिटेंस विदाउट मीडियम, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ से एक चीज़ और हमें समझ में आती है कि जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू हमेशा जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। दैट मीन इट फॉलो दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग द डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो जब भी आप किसी भी एक डायलेक्ट्रिक टी थिकनेस के स्लैब को आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेस करते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, अपने नोट्स पे इसको नोटेट आउट कर लेंगे। हमने बात कर ली कि किस तरह से जो है जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो के इंटू सी नॉट, ये हमें एक रिलेशन पता चला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता है कि जब भी आप डायलेक्ट्रिक प्लेस करोगे, देखो ये क्या हो रहा है, C इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। तो पहले तो सी नॉट था, जैसे ही आपने डायलेक्ट्रिक को प्लेस किया के आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, के मल्टीप्लाई होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये रिजल्ट हमें बताता है कि जब भी आप किसी भी के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल किसी कैपेसिटर के बीच में रखते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर डायलेक्ट्रिक को ना प्लेस करके उसके बीच में हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस करते हैं, राइट। तो जो आपके पास दैट इज सो दैट व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस बिटवीन when a conductor is placed between पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हम डायलेक्ट्रिक की जगह पर टी थिकनेस का एक कंडक्टर प्लेस कर दें तो वहाँ पर क्या होगा। तो देखिए हमारे पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बीच में हमने एक टी थिकनेस का कंडक्टर प्लेस कर दिया। ध्यान में रखने वाली बात है, ये कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है तो आप जानते हैं कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है, राइट। ये आपने ये डिस्कस किया है कि जब भी किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है। तो अगर इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो ये तो इसके अंदर का पोटेंशियल भी आप समझ सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा, इसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो केवल इस फ्री स्पेस की वजह से होगा, राइट। तो इसका जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो ई नॉट इंटू डी माइनस टी होगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डी है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके। तो v इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई नॉट डी माइनस टी, जहाँ पे ई नॉट क्या है, ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ये जो स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है विदाउट डायलेक्ट्रिक, राइट। ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट दिस कंडक्टर ऑफ द थिकनेस टी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर हम यहाँ से सी नॉट की बात करें, जब हमने इसके अंदर कंडक्टर प्लेस नहीं किया था, उस सिचुएशन में जो उसका कैपेसिटेंस रहा होगा वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रहा होगा। तो ये पोटेंशियल तो आपने फाइंड कर लिया, अब आप यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ से मैं ई नॉट को सिंपली मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी माइनस टी। इसको हमने पिछले टर्म में किया है कि हमने ई नॉट को कैसे हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास पता है कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि जब आप किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी किसी कैपेसिटर के अंदर आप एक कंडक्टर प्लेस करते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर मैं यहाँ से डी को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये आ जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस टी अपॉन दैट इज टी अपॉन डी। ये रिलेशन आ जाएगा, राइट। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम ये मान लें कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो है हमने कंडक्टर को फिलअप कर दिया, तो ये जो t है वो किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। अगर t d के बराबर हो जाएगा तो ये वाला रिलेशन देखिए क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और ये हो जाएगा आपका d माइनस डी का मतलब जीरो, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो जो कैपेसिटेंस है वो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा।
अभी कैसे समझ में आ रहा है? समझ में ऐसे आ रहा है कि जब आप इसके अंदर कंडक्टर रखोगे तो उसकी डिस्चार्जिंग होने लगेगी। जब भी आप कैपेसिटर यूज़ करते हो तो उसमें एक प्लेट को आप अर्थ करते हो, जब आप चार्ज करते हो उसको कैपेसिटेंस बनाते हो, तो अगर इसके बीच में अगर आपने कंडक्टर फिलअप कर दिया तो ये चार्जेस क्या होने लगेंगे? डिस्चार्ज होने लगेंगे, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है तो सारे के सारे चार्जेस आपके ग्राउंड में चले जाने लगेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, राइट। उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप चार्ज उसको देते जाओगे उतना ज़्यादा स्टोर होता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कितना चार्ज हुआ, और तुरंत वो डिस्चार्ज हो जाएगा ग्राउंड में, राइट। तो आप उसको इफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते कि जब हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं किसी भी कैपेसिटर के बीच में, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, राइट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। आई होप आपने ये पूरे लेक्चर्स देखे होंगे और आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, राइट। और आप इसको पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, जो भी डाउट्स वगैरह हैं उसको आप पूछते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3। हमारा एक यूनिट खत्म होता है, एक यूनिट हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए। आगे का जो लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको एडिशनल मिलेगा। तो पहले तो आप इसके नोट्स को प्रिपेयर कर लें अच्छे से, और इसको बार बार रिवाइज करते रहें। हम किसी दिन डाउट का क्लास रखते हैं और जो भी डाउट्स वगैरह आपके होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।